नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं पाचो मेरु असि जिनधाम सब प्रतिमा को करो प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। जय बोलो समस्त कृत्रिम चैत्य चैत्यालय भगवान की जय। पंचमेरु पूजन बघत होतो आपण। तो उसमें क्या बताया है, स्थापना में एक बार पढ़ेंगे। तीर्थंकरों के नवन जलते भये तीर्थ शर्मदा ताते प्रदक्षन देत सुरगन पंचमेरुन की सदा दो जलधि ढाई द्वीप में सब गनत मूल विराजहि पूजो असि जिन धाम प्रतिमा हो ही सुख दुख भाजहि। जो अर्थ बताया है उसका भाव भाषण करते हुए अगर पढ़ेंगे तो और आनंद आता है। क्या बताया उसमें, तीर्थंकरों के नवन जलते, तीर्थंकर के जन्म कल्याणक का जो नवन हो रहा है उसके जल से वो भूमि पवित्र हो गई, उसे तीर्थ की उपमा दी गई। और जो कैसी है, शर्मदा यानी सुखद है, सुखदायी है। ताते प्रदक्षन देत सुरगन पंचमेरुन की सदा, इसलिए उसका मूल्य किसे समझ में आया, जो देवगण है उन्हीं को समझ में आ रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, उसे प्रदक्षिणा दे रहे हैं। पंचमेरुन की सदा प्रदक्षिणा देकर उसकी वंदना कर रहे हैं। दो कहाँ पर है वो पंचमेरु, दो जलधि ढाई द्वीप में। क्या बताया, हाँ, जलधि यानी समुद्र और ढाई द्वीप, तो ढाई द्वीप के बीच में दो समुद्र है, उसमें ये सब विराजमान है जो कि अकृत्रिम है। ऐसे 80 जिनधाम है और वो उतने प्रतिमा है। कितने, नहीं इधर पंचमेरु का चल रहा है ना अभी। पंचमेरु में कितने जिनालय है, 7 8 8 हाँ 8640 जिन प्रतिमा है। जय बोला कृत्रिम जिन भगवान की जय। जितने भी वहाँ पर है वो उन्हें भी हम भी क्या कर रहे हैं, भावपूर्वक नमस्कार कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। जिससे क्या होता है, हो ही सुख दुख भाजहि। क्या बताया, उससे सुख होता है और दुख दूर हो जाता है। तो कल हमने पढ़ा था ना, क्या तीर्थंकर भगवान की पूजन से क्या क्या मिलता है लाभ, क्या क्या बताओ। दुखों का नाश होता है, सुख की प्राप्ति होती है, पाप का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और लिहा विशाल भैया, सद्गति की प्राप्ति, शरीर निरोगी होता, कीर्ती होती है, कीर्ती होती है, बराबर। और हाय वही आमच्याकडे महान पुण्याचा लिहा की काय ते कोण वाचल त्याला फायदा आहे, तुमच्याकडनं ज्ञानदान। चला, दुर्गति का नाश होता है, सदगति की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया है। और भी अच्छा वर्णन किया है इसमें, मैं पढ़ती हूँ। अडीच शब्दला अडीच है ना, ते ढाई मतलब, हाँ, तो बीच में जो जम्बूद्वीप है हमने देखा था, आप नहीं थे उस टाइम शायद,
है ना, इसमें रिकॉर्डिंग देख के लो, उसमें जो आकृति बताई है ना उस पर से समझ में आता है। जम्बू द्वीप एक फर्स्ट द्वीप हो गया, उसके बाहर कंकणाकृति लवण समुद्र है, उससे डबल है। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन है तो उससे डबल लवण समुद्र है, दोनों तरफ डबल डबल ऐसा। उसके बाद क्या है, धातकी खंड है तो वो एक द्वीप हो गया, बीच का जम्बू द्वीप ये एक द्वीप और बाहर का धातकी खंड ये एक द्वीप, ये 2 द्वीप हो गए। उसके बाद फिर से समुद्र है, कालोदरी समुद्र, वो सब डबल डबल है मेजरमेंट में। और उससे आगे क्या है, पुष्करवर द्वीप है, वो उससे डबल है, लेकिन वो डबल तीसरा द्वीप 3 नहीं लेने हैं हमें, तीसरे द्वीप का आधा लेना है। तो इसलिए एक बीच का द्वीप, फिर धातकी खंड ये दूसरा द्वीप और आधा द्वीप, कितने हो गए, 2.5 द्वीप। तो इस 2.5 द्वीप में 5 मेरु है, जिसमें हाँ 2.5 द्वीप यानी 45 लाख योजन है। तो उतनी ही ऊपर सिद्धशिला है जहाँ से जीव संयम अंगीकार करके मोक्ष जा सकता है। वो क्षेत्र इधर की जितना है ना उतना ही उधर सिद्धशिला पर है। कितना है, 45 लाख योजन ही है ऊपर सिद्धशिला भी। एक राजू प्रमाण नहीं है यहाँ पर, मध्यलोक एक राजू है। इसलिए मैंने बताया था जब हम सिद्धशिला निकालते हैं ऊपर तो कैसे निकालते हैं, रॉन्ग लेते हैं वो। मतलब जो ऊपर हम एक राजू प्रमाण दिखाते हैं ना, ऊपर की ऊर्ध्वलोक की टॉप जो लाइन है वो कितनी दिखाते हैं, एक राजू प्रमाण है। उसमें सिद्धशिला कितनी है, ये पूरा हम इस पॉइंट से उस पॉइंट तक ले जाते हैं सिद्धशिला, लेकिन वैसी नहीं है। समझो अगर इतनी ये आपकी ऊपर की लाइन है तो इसमें बीच में सिर्फ थोड़ी जगह पर सिद्धशिला है, जैसे 45 लाख योजन बताया अभी मैंने। क्योंकि यहाँ पर मध्यलोक भी एक राजू है, लेकिन उसमें सिर्फ 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्यों का क्षेत्र है, वहीं पर संयम है, वहीं से मोक्ष का मार्ग है। इसलिए ऊपर उतना ही सिद्धशिला का आकार बनाया जाता है। तो जहाँ पर भी यह कृत्रिम चैत्यालय है तो वहाँ से जो 2.5 द्वीप है उसके अंदर ही, अभी ये 5 पंचमेरु है तो उसके ही हिसाब से देखेंगे हम। मुझे पूछना था जो 5 मेरु है उसके ऊपर सिद्ध भगवान है कि नहीं है। हमने मेरु की आकृति देखी कैसी है, दीवार के जैसी है, ऐसे ही इंक्लाइंड नहीं है। तो उसके ऊपर कोई बैठ नहीं सकता जाकर। वहाँ जाकर मुनिराज बैठ गए, ध्यान की ऊपर गए, कहाँ पर कटनी में बैठ सकते हैं, जहाँ जहाँ मंदिर है ठीक है, लेकिन वहाँ पर मनुष्यों को, सामान्य मनुष्यों की जाने की शक्ति भी नहीं है। फिर जो मेरु पर्वत का नींव है मेरु पर्वत की, वो 10,000 योजन है। और वो पूरा पत्थर क्या भरी क्या म्हणायचं घन है वो पर्वत। उसके बीच में अंदर जाकर बैठेंगे, कुछ गुफा है, दरवाज़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मनुष्यों को अंदर एंट्री नहीं है। फिर मुझे बताओ उस मेरु के ऊपर, उस स्थान में जो 10,000 योजन के है ना पूरे 5 मेरु, तो उसके ऊपर गैप होगी ना ऊपर, कैसे बैठेंगे वहाँ पर? सिद्धशिला पर सिद्ध कैसे होंगे, वहाँ है कि नहीं है? बोला कोणाला माहिती आहे? सिद्धशिलेवर ते जाणार कसं तिथं? इधर जहाँ पर तपस्या करेंगे, कर्मों से मुक्त होंगे, स्ट्रेट लाइन में जाकर विराजमान होंगे, तो मेरु पर्वत के ऊपर बैठने को जगह ही नहीं है। फिर वहाँ से मोक्ष गए हैं, लेकिन कैसे गए हैं इसका आंसर देना है। कैसे गए हैं? नहीं, उधर नहीं है, लेकिन यहाँ बैठेंगे ना तपस्या करने के लिए, तो कहाँ बैठे, ऐसा मेरा प्रश्न है। कहाँ पर है कृत्रिम चैत्यालय? सिर्फ कटनी में है बस। बीच का पत्थर तो पूरा भरीव है ना, वो घन है, उसके अंदर कैसे जाकर बैठेंगे? फिर वहाँ पर नहीं है, ऐसे गैप गैप होगी ना फिर सिद्धशिला पर, थोड़ी जगह खाली, चलो वहाँ पर बैठ जाते हैं। हाँ कैसे?
अगर वो वहाँ पर पूरी जगह व्याप्त है सिद्धों से, तो यहाँ से मुक्ति हुए बिना तो नहीं हुई है। लेकिन कैसे हुई है? तो जब हमने ये रुद्धि का प्रकरण लिया था ना, 64 रुद्धि का, तो उसमें एक रुद्धि है अप्रतिघात रुद्धि। उसका मतलब क्या होता है? जो ये आपका मेरू पर्वत है समझो, तो जो मुनिराज है वो यहाँ से जा रहे हैं और उनको ये अप्रतिघात रुद्धि है समझो। तो उसका कार्य क्या होता है? पथरीली दीवार हो या कुछ भी हो, घन ये जमीन हो, उसके अंदर से भी वो गमन कर सकते हैं, ऐसी उनमें शक्ति होती है। ये एक, हाँ, मतलब पत्थरों में भी जा सकते हैं, क्या बोलते हैं आप, पार पार जाऊ शकतात ते। और वहाँ पर गए, ठीक है जा सकते तो जाए ना, लेकिन वहाँ पर ध्यान करके बैठे और केवल ज्ञान हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। तो एक चांस ऐसा है, ऐसा बताया उन्होंने, कि वहाँ से जा रहे थे और किसी विद्याधर या किसी देव ने उपसर्ग किया, तो वहीं पर उनको केवल ज्ञान हो गया, वहीं पर मोक्ष हो गया, ऐसा हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। अजब गजब लग रहा है लेकिन एक नहीं है, ऐसे अनंत सिद्ध हुए वहाँ से। ये तो ठीक है, उनको रुद्धि है, उधर से जा रहे थे, हो गया उपसर्ग, इसलिए जाकर विराजमान हो गए, ये पॉसिबल भी है। लवण समुद्र कितना है पता है? एक इमेजिनेशन, आपके जो ये अकलूज शहर है ना, इतना बड़ा, शायद समझो उसका डायमीटर हो, इससे भी बहुत ज़्यादा, लेकिन एक इमेजिन करने के लिए समझो, इतना अगर डायमीटर होगा तो जाने दो, ये अभी ये हमारा हॉल है इतना बड़ा, यहाँ से वहाँ तक, और आप यहाँ से एक चींटी के जो समान समझो अपना साइज, तो ये पूरा क्षेत्र भी ऊपर व्याप्त है। अभी बताओ वहाँ पर कैसे बैठते होंगे मुनिराज? वहाँ से बैठकर ध्यान किया, मोक्ष गए, कैसे पॉसिबल? लवण समुद्र में, कालोदधी समुद्र में, उससे भी बड़ा है वो समुद्र। रुद्धि रहने दो ना, मुझे पूछना है सिद्ध कैसे बने वहाँ से? 8 कर्मों का नाश होगा तभी सिद्ध दशा प्रकट होगी। फिर और रुद्धि का यूज मुनिराज ऐसे वैसे नहीं करते, उपसर्ग हो गया चलो अभी गायब हो जाते हैं, ऐसा कुछ उनको ख्याल भी नहीं आता। लेकिन उनके लिए बहुत इजी रहता है एक्चुअली, ऐसा करे तो अणु के समान कर लेना शरीर, कौन शत्रु आकर उनको तकलीफ दे सकता है, उपसर्ग कर सकता है, किसी में शक्ति नहीं है। अणु जैसे बनकर कहीं पर भी जाकर छुप सकते हैं, क्यों नहीं बने? उनको इस शरीर की नहीं, अपने आत्मा की खबर है। इस शरीर का कुछ भी हो जाए उसको संभालना नहीं है उनको। तो क्या बताया वहाँ पर भी ऐसे ही लवण समुद्र में किसी व्यंतर आदि ने, मुनिराज ध्यानस्थ थे, वहाँ से उठा लिया और इधर पटक दिया, बस ऐसी स्थिरता हो गई, ऐसी अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान और अंतर्मुहूर्त में मोक्ष भी हो गया। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, एक नहीं तो अनंतानंत सिद्ध है वहाँ पर भी ऊपर, लवण समुद्र के ऊपर और कालोदधी समुद्र के ऊपर भी। तो मुझे बताना था पंचमेरु जो है, उन 5 मेरुओं के ऊपर भी पूरा वो 10,000 योजन जो नींव है ना अंदर की, वो पूरा घन है, फिर भी वहाँ पर ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान है। कोई ऐसे क्रॉस जाकर इधर उधर बैठते नहीं हैं, जहाँ से मुक्त हुए वहीं पर ऊपर जाकर बैठते हैं। तो मेरू पर्वत के ऊपर भी ऐसे ही सभी सिद्ध विराजमान है। तो वो अकृत्रिम चैत्यालय जो है, वहाँ पर भी किसी मुनिराज ने, जो रुद्धिधारी है वही ऊपर जा सकते हैं मेरू के ऊपर। तो जहाँ तक शक्ति है वहाँ तक मनुष्यों की, तो वहाँ जाकर वो समझो ध्यान कर रहे हैं, उनके ऊपर उपसर्ग हो गया या आयु खत्म हो गई या केवल ज्ञान होकर चारों कर्मों का नाश हो गया, तो वहीं से सिद्ध दशा भी प्रकट हो सकती है। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। हाँ बताया ना, ये तीर्थंकरों की पूजा से क्या क्या होता है, ये अभी उसने जो बताया वो सभी यहाँ पे आया है। पाप नष्ट होते हैं, दुर्गति के दुख दूर होते हैं, पुण्य का संचय होता है, सुगति की प्राप्ति होती है, आपत्तियाँ नष्ट होती है, धनादि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शरीर निरोगी होता है, उत्तम भाग्योदय होता है,
समस्त लोग भगवान के भक्त से प्रेम करने लगते हैं, यानी इसका अर्थ क्या है पता है? शुभ प्रकृतियों का उदय स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने भगवान की भक्ति की, पूजन की, तो आपके परिणाम भी शुद्ध हो गए ना उतने। उनके तरफ एक जो हमने उनको जो क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस दिया, जो उनको हमने अपना समर्पण दिया, और उनके जैसा बनने के लिए थोड़ी सी आपकी तैयारी आए हैं, या आप क्या बोलते हैं वैसा अनुभव कर रहे हैं, जैसे वे है वैसा मैं हूँ, ऐसा थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट भी है ना, तो भी बता रहे हैं कि आपको शुभ या साता कर्म प्रकृतियों का उदय स्टार्ट हो जाता है। बंध और उदय स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पर यशस कीर्ति होती है। ये मंदिर में आता है, पूजन करता है, प्रज्वल है ना ये हमारा, वो उसको बहुत शुभ और कर्म प्रकृतियों का उदय आ रहा है अभी। तो ऐसे, और क्या शुभ यानी साता कर्म बोलो, यशस कीर्ति बोलो, या सुभग बताना था मुझे। सुभग यानी क्या? सभी लोग उसको चाहने लगते हैं, अच्छा लगता है सबको वो। ऐसे ही एक जीव था सोलापुर में, जब माता जी थे तो उनको भी बहुत रुचि हो गई थी। ऐसे ही क्या बोलते, पास आउट होकर कुछ दुकान था शायद उनका, उसके वही चला रहे थे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था संसार में, अभी शादी नहीं हुई थी। तो सानिध्य मिल गया माता जी का, सुबह शाम आकर वो बैठकर सीखता था, अपना अपना स्वाध्याय करता था, बहुत रुचि हो गई थी। फिर सब लोग चर्चा उसकी, कितना अच्छा पढ़ता है, कितना रुचि है, कितनी रुचि है उसको, ऐसे कोई आकर बैठते नहीं है लोग, मतलब मेल। फीमेल तो बहुत आते हैं, सीखते हैं, अपना दिखाते हैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, लेकिन मेल कोई ऐसे बैठता नहीं था। तो उसकी मुझे बताना था सुबह कैसे उदय आ गया। तो सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे, सबको वो प्रिय लगता था शॉर्ट में। तो माता जी थे तब तक अंदर, फिर माता जी गए तो ऐसे हो गया। लेकिन उस टाइम पर जो उसकी विशुद्धि हुई ना, तो उसकी वजह से साता का उदय, अभी बहुत सारा धन आ गया, बहुत ख्याति हो गई, अच्छी पोस्ट मिल गई, जॉब मिल गई, शादी हो गई, बर्बादी हो गई। तो ऐसा होता है। चलो जो भी हो, सबके साथ होता है। तो हमें दृढ़ रहना है प्रज्वल। शादी यानी बर्बादी है। तो आगे बता रहे क्या? ये जल का अर्घ्य एक बार बोलते हैं, उसका अर्थ बताना है। शीतल मिष्ट सुवास मिलाए, जल सो पूजो श्री जिन राय, महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय, पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम, महासुख होय। सांग अर्थ। मधुर है, हाँ। ऐसे जल से, कैसा? जो स्वभाव से शीतल है, मिष्ट यानी मधुर है, सुवासित है, ऐसे जल से मैं श्री जिनराय की पूजन करता हूँ, जिससे कि महान सुख की प्राप्ति होती है और भगवान को देखने से परम सुख होता है। पुढच्या दोन ओळीचं सांगा भैया। पांचों मेरु असी जिन धाम। पांच मेरु और 80 चैत्यालय, जिन धाम यानी चैत्यालय, मंदिर, जिन मंदिर, और वहाँ पर जो प्रतिमा है, तो सब प्रतिमाओं को मैं प्रणाम करता हूँ, जिससे महान सुख होता है। और देखे नाथ परम सुख होए, उन नाथ के में दर्शन करने से मुझे परम सुख की प्राप्ति होती है। आगे म्हणा विशाल भैया।
मंदिर पाहिजे, मंदिर पण आहे का नाव बघायला पाहिजे, मंदिरच वाचलेलं आहे. विद्युन्माली अशिती जिनचैत्यालयस्थ बिंबेभ्यो मम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा. जन्म जरा का स्वाहा हो गया क्या? जब हम चढ़ाते हैं तो ऐसे भाव होने चाहिए हमें कि हमें अपना जन्म, एक तो हमें जन्म जरा और मृत्यु है ही नहीं, और जो है दोष उनका भी नाश हो जाए, इसलिए मैं ये जल चढ़ाता हूँ, ऐसा वहाँ पर बताया है. तो ये 5 मेरुओं के 5 नाम है. वहाँ स्थित जो अस्थि चैत्यालय है, वहाँ पे जो जिन बिंब है जितने भी, उनका मैं जल से पूजन करता हूँ. आगे अभी चंदन का अर्घ्य बताते. जल केशर कर्पूर मिलाय गंध सो पूजो श्री जिनराय महासुख होय. देखे नाथ परम सुख होय. पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम महासुख होय. परम सुख होय. क्या बताए इसका अर्थ? जल केशर कर्पूर मिलाए गंध सो पूजो श्री जिनराय. अभी मैं किससे पूजा कर रहा हूँ? गंध से जिन भगवान की पूजन कर रहा हूँ. तो कैसा है वो गंध? जो भी जल है उसको भी सुगंध है, केशर है वो भी सुगंधी है, कर्पूर है उसको भी सुगंध है, और ये सब कैसे है? दिव्य है. तो इसकी इस ऐसे उत्कृष्ट द्रव्यों से मैं भगवान की पूजा करता हूँ. क्यों करने हैं गंध से पूजा? चंदन से पूजा क्यों करनी है? हाँ ठीक है. और क्या बोलते हैं उधर अर्घ्य में? शीतलतेचं प्रतीक आहे. ओके. और भव आताप विनाशनाय, पता है ना, आगे बोलते ना हम क्या? संसार ताप विनाशनाय चंदनम बोलते ना, यानी मेरे संसार का नाश हो जाए, ऐसी भावना है अंतरंग में. या ये गंध है, चंदन आदि जो है वो गंध है, वैसा मैं नहीं हूँ, मैं अगंध हूँ. इसकी भाव वासना करने के लिए चंदन क्यों चढ़ा रहे हैं? चंदन शीतल है, इसलिए जैसा वो शीतल है वैसा मेरा स्वभाव भी शीतल है. जैसे वो भेदभाव नहीं करता, जो भी आए उसके सानिध्य में. जैसे बताया ना, अगर किसी ने चंदन की लकड़ी को कुराडला काय म्हणतात? कुलाड़ी से अगर वो तोड़ने जाए तो उस चंदन का स्वभाव कि जो उसको तोड़ रहा है ना, उसे भी सुगंधित कर देता है वो. क्या बताया मैंने? ऐसा भेदभाव नहीं है उसके पास. अगर वो सर्प भी आकर उसको, हिंदी बना, उसको बैठे है ना पकड़कर लकड़ी को उस चंदन की, तो उन्हें भी वो सुगंधित कर देता है. देखना है क्या? कहाँ पर है सर्प? मिलकर आओ उनसे. जो भी उसके नज़दीक जाता है, उसको स्पर्श करता है, उसका चाहे घात भी करता हो चंदन की लकड़ी का या उस वृक्ष का, उसको भी वो सुगंधित कर देता है. ऐसा उसका स्वभाव है. तो मायाचारी नहीं है उसके पास. मान कषाय नहीं है, मायाचारी नहीं है, कोई भी कषाय भाव नहीं है, ऐसा बताना है. वो प्रतीक है उसका. वैसे हम भी जो भी आए सामने, घर वाले हो या बाहर वाले हो, साधर्मी हो या विधर्मी हो, सबके साथ हम अपना व्यवहार कैसा रहता है? अगर समभाव हो तो कुछ उधर भेदभाव नहीं होगा. ये अच्छे हैं, बुरे हैं, इनको देना है, नहीं देना है, ऐसा दूजा भाव नहीं होगा. तो इसलिए बताते हैं कि हर एक द्रव्य, अष्ट द्रव्यों में हर द्रव्य हमें आत्मा का भाव भाषण करने के लिए बताता है. जल केशर कर्पूर मिलाए, ऐसे इस गंध से, उत्कृष्ट गंध से मैं भगवान की पूजन करता हूँ. श्री जिनराय की मैं पूजन करता हूँ. जिन यानी
जीने यानी इंद्रियों पर विजय पाने। हाँ, जीने यानी कि जिनेंद्र यानी क्या? जिनेंद्र में जीने यानी क्या? जैन है ना आप? फिर जिन पता नहीं आपको? जैन है क्या अजैन है? इंद्रिया ना जिंकणार। हाँ, जो जीतता है उसे जिन कहते हैं। हाँ, किसे जीतता है? तो अपनी इंद्रियों को जीतता है, कषायों को जीतता है, विषय प्रवृत्तियों को जीतता है, सभी दुर्वासनाओं को जो जीतता है उसे जिन कहते हैं, या स्वयं के आत्मा को जो जीतता है उसे जिन कहते हैं। और ऐसी जिन राय की मैं पूजन करता हूँ, जिससे क्या होता है? महान सुख की प्राप्ति होती है। देखे नाथ परम सुख होए, ऐसे है भगवान नाथ। हे नाथ, आपको देखने से परम सुख की प्राप्ति होती है। आगे, पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम। पांचों मेरु में स्थित जो 80 जिन प्रतिमा, 80 जिनालय है और उसमें जो सब प्रतिमाएं हैं, तो उनकी मैं गंध से पूजन करता हूँ, जिससे कि महान सुख की प्राप्ति होती है। उस सामान्य देखने से भी, हे नाथ, आपको देखने से भी परम सुख की प्राप्ति होती है। बोलो अर्घ्य प्रज्वल। हाँ, स्थ मम भव आताप है वो, भवताप नहीं, भवाताप। तो विनाशनाय ऐसा बताया ना, तो ये चतुर्थी विभक्ति रहती है। बिंबेभ्यो, ये भी चतुर्थी विभक्ति रहती है। जिसे हम नमस्कार कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उनकी चतुर्थी रहती है, ऐसा बताया जाता है। तो भव आताप यानी आताप यानी दुख या ताप, हाँ समझ में आता है। भव रोग या दाह, भव का जो दाह है उसे नष्ट करने के लिए मैं इस चंदन का अर्पण करता हूँ, इससे मैं भगवान की पूजा करता हूँ। तो इस पूजन से क्या होता है ये बता रहे हैं यहाँ पर। वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी तीर्थंकर भगवान की सेवा, पूजा करने वाला तथा निर्ग्रंथ सम्यक ज्ञान और आत्मध्यान में लीन ऐसे साधुओं की उपासना करने वाला तथा भगवान तीर्थंकर के कहे हुए दयामयी धर्म की भक्ति करने वाला जीव, क्या क्या बताया बताओ? तीर्थंकर की सेवा पूजा करने वाला, आगे आत्मध्यान में लीन ऐसे साधुओं की उपासना करने वाला, और तीसरा बताया जो दयामयी धर्म है उसकी भक्ति करने वाला जीव कभी दुखी नहीं हो सकता। कौन तीन जीव बताओ? लिखे तो पता था, होता था। काय काय सांगा? काय नसतं उपयोगला हात म्हणून लिहायचं असतं। विशाल भैया सांगा, चला पनिशमेंट तुम्हाला, नाही लिहिलं म्हणून तुम्हीच सांगायचंय। भगवान की पूजा करने वाला, साधुओं की उपासना करने वाला और दयामयी धर्म की भक्ति करने वाला, जिन भगवान, जिन मुनि और धर्म, जिन धर्म, इसकी भक्ति करने वाला जीव कभी दुखी नहीं हो सकता। आप दुखी है कि सुखी है? विचारायला लागला का काय त्याला? मी दुखी है का सुखी है म्हणून? आप दुखी है कि सुखी है सभी? तो निर्णय करना है हमें, दुख क्यों है, हमारा दुख कैसे नष्ट हो सकता है। तो यही बता रहे उपाय। ऐसा जीव कभी भी दुखी नहीं हो सकता। आपत्ति तो आती है हर एक के ऊपर, जैसे मैंने आज ही सुना कि अनंगधरा थी ना, कौन थी? एक सती ऐसी, पुराणों में उसकी कथा आती है। तो वो सती, किसी विद्याधर ने उसका अपहरण किया और पीछे से उसकी वाइफ आ रही थी, इसलिए उसको जंगल में छोड़ दिया। पर्ण नाही, कुठली मगर आली? थांबा जरा, मगर नसती,
तरते तो क्या हुआ, वहाँ से वो लेकर जा रहा था अपने विमान में बिठाकर, और पीछे से उसको दिखा उसकी वाइफ आ रही है दूसरे विमान में। उसको शक हो गया था अपने पति के ऊपर। ऐसे रहते स्त्रियाँ। तो पीछा कर रही है, समझने पर उसने क्या किया, अभी उसको छोड़ देता हूँ जंगल में, बाद में ले जाता हूँ। एकदा पत्नीला खुश करून येतो, मग नंतर घेऊन जातो, असा त्याचा विचार अंतरंगामध्ये। तो वो जाकर उसको छोड़ दिया उसने। पैराशूट विद्या बताते हैं, वो है ऐसी एक पर्ण कुछ, तो उसका नाम है पर्ण विद्या ऐसा कुछ। तो उस विद्या से उसने उसको जंगल में छोड़ दिया। इतना भयानक, जैसे आप अमेज़न बोलते हैं ना, उससे भी बड़ा जंगल था, समझ लेना। ऐसे जंगल में छोड़ दिया और अपना विमान वो जाकर किसी पहाड़ के ऊपर उसने रोका। फिर वो पत्नी भी आ गई और उसने देखा कि इसने विमान रोका है, तो वो भी रोक कर वहाँ पर देखती है, तो वो अकेला था। फिर उनकी कुछ चर्चा होती है, वो जाकर घर में बोलते हैं, सब हो गया उनका। अभी उसको याद आ गई। फिर वो सॉर्ट आउट होने के बाद वो आ गया देव, देखता है तो कहाँ छोड़ा था, और वो कहीं भी नहीं मिली। न उसको रास्ता मिला, न इसको वो मिली, निकल गया वो। लेकिन हुआ क्या है उसके बाद, अनंगधरा उस भयानक जंगल में, उस विशाल महान जंगल में कितने दिन तक रही, तो बताया 3000 साल तक रही। उनकी आयु ऐसी थी ना उस टाइम पर, बहुत बड़ी आयु थी। मतलब उन्होंने उस घर बताया कि 3000 साल तक उसको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिला। कैसा जंगल होगा, क्या किया होगा उसने उतने दिन तक। एक बार सोच कर दो, समझो किसी आप अनजान शहर में गए हो, जाने दो, जंगल भी जाने दो, किसी शहर में गए हैं, वहाँ पर कोई पहचान वाला नहीं है, फिर भी हम समझो पूछ कर, हम मोबाइल रहता ही है अभी, उसके पास क्यों नहीं था, होता तो बुला लेती थी कि नहीं मोबाइल के यूज़ तो उदय ऐसा भयंकर रहता है कि कोई उस टाइम पर मदद करने वाला नहीं रहता। तो उसने बताया वहाँ पर पुराणों में कि वो 3000 साल तक वहाँ पर अकेली रही, घूमती रही, अपना तत्व चिंतन चल रहा था उसका, बस अभी यही मेरा घर है, यहीं पर रहने वाला हूँ। ऐसा एक दिन क्या हुआ, और पिता चक्रवर्ती थे। क्या बल रहता है चक्रवर्ती का, क्या किया नहीं होगा चक्रवर्ती ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, पूरा बल यूज किया, लेकिन बेटी मिली नहीं। क्यों? इसका उदय ऐसा, उसका उदय भी वैसा। तो उदय के सामने किसी की नहीं चलती। इसलिए हम परिणाम अभी करते हैं, लेकिन फल कैसा मिलता है आगे। इसलिए भगवान के निकट रहो तो सुरक्षित रहोगे, या भगवान को निकट रखो तो सुरक्षित रहोगे। यही दो उपाय है, ये बता रहे हैं। तो वहाँ पर उस अनंगधरा को, अजगरला काय म्हणतात, अजगरच म्हणतात, अजगरच म्हणतात ना हिंदीमध्ये, जाऊ दे समझून घ्या। अजगर जो आया था, बड़ा सांप था, हाँ, तो वो उसको पकड़कर निगल रहा था, और उसी टाइम पर पिता आ गए सामने। एवढे दिवस यायला काय झालं होतं आणि आता कुठून आले। मतलब क्या रहता है आपका संयोग, देखो ना कैसे रहता है। कर्मों का उदय किसी को कभी भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। और वो अभी जस्ट निगल रहा है और सामने आकर पिता खड़े हो गए, मेरी बेटी। और उसने क्या किया, पिता ने धनुष्य बाण लगाया कि उसको मार डालते हैं और बच्ची को बचाते हैं। लेकिन तभी क्या हुआ, अनंगधरा ने क्या बताया, मतलब मुझे बताना है 3000 साल इसकी आयु, पिता की आयु कितनी होगी। 3000 साल तो इधर ही है, हाँ, कुंवारी अवस्था में उसको उठाया था, उसके पहले का लाइफ अलग, 3000 साल इधर, और उससे बड़े पिता। असं ते खोकरत वगैरे नव्हते, चांगले धडधाकट चक्रवर्ती म्हणल्यावर चांगलं पुण्याचा उदय असतो शरीराला पण। तो सामने आकर वो खड़े हो गए और बचाने की कोशिश कर रहे। तो अनंगधरा ने क्या बताया, मैंने एक ही इस वस्त्र का परिग्रह किया है, अभी इस उपसर्ग से बाहर निकलने तक मैंने चारों आहारों का त्याग किया है। 100 कुछ तो ऐसे बताया, 100 किलोमीटर या मीटर की उसने मर्यादा ली है।
तो आप इसको मारना मत। अगर आपने मारा और मुझे बचाया तो भी मैं इससे बाहर नहीं जाने वाली, तो आप इसको अभयदान दे दो। एक बार इमेजिन करके देखो, आप पिता है, आपके सामने आपकी बेटी का ऐसा हाल हो रहा है, और आप मतलब कौन महान, मुझे बताओ। ऐसा मैंने आज थोड़ा सा चिंतन जस्ट हो गया कि उसका त्याग तो हम देख रहे हैं अनंग धरा का, लेकिन पिता के शक्ति की भी थोड़ी बहुत उधर होनी चाहिए ना चर्चा। मतलब वो भी, बच्ची ने बताया तो बेटी ने बोला तो उसने छोड़ भी दिया पिता ने, मतलब जामर ऐसे क्या हाँ, मतलब नहीं अभयदान दे दो ऐसा बताया बेटी ने तो छोड़ दिया उसको। मतलब उनके आंखों के सामने दिख रहा है कि बेटी के क्या हालत हो रही है शरीर की, सभी हड्डियां टूट रही है, वो अंदर जा रही है, फिर भी उसके मुख के ऊपर बहुत शांति है। चिल्ला नहीं रही है मुझे बताओ बचाओ बचाओ ऐसे, क्या कर रही है, बस आनंद ही ले रही है। क्योंकि ज्ञान पूर्वक उसने अपना देह त्याग दिया था, मतलब देह का ममत्व त्याग दिया था, इसलिए उसको दुख नहीं था। किस लिए बताई मैंने ये स्टोरी? हाँ, दुखी नहीं होता ना, ये बता रही थी मैं। भगवान के पास रहे हो या भगवान को अपने पास रखो तो वो जीव दुखी नहीं होता। इसलिए उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया यहाँ पर, चक्की के कीले के पास के दाने, उसका दृष्टांत समझा रहे हैं। गेहूं आदि अन्न पीसने वाली चक्की में जितने गेहूं वगैरह के दाने डाले जाते हैं, चक्की बघितली आहे? कसं काय बघितले तू? आम्ही बघितले आहे, तू कसं काय बघितली आहे? घरी आहे अच्छा है। परसों एक कोई आई थी यहाँ पर लड़की, उनको मैंने पूछा चक्की पता है कैसी रहती है चक्की हाँ? आजकल किसको चक्की पता है हाँ? वैसे ही दूध वाला अंकल पता नहीं है, गाय भैंस को भी पता नहीं है दूध कौन देता है तो दूध वाला देता है ऐसे हो रही है सारी परिस्थिति। गेहूं आदि अन्न पीसने वाली चक्की में जितने गेहूं वगैरह के दाने डाले जाते हैं, उनमें चक्की के कीले के पास के दाने नहीं पीसते। क्यों? सब पीस जाते हैं लेकिन वो दाने बचे रहते हैं। उसी प्रकार हे भव्य प्राणियों, यह संसार रूपी महाभयानक चक्की है। इसके जन्म मरण रूपी दो पार्ट है, एक के ऊपर एक। प्रायः इसमें पड़कर सभी जीव पिस जाते हैं, दुखी होते हैं, किंतु कोण नहीं दुखी होता? खिड्यापाशी बसायचं नाही आहे जाऊन तिथं, कोणाजवळ बसायचं आहे? जो धर्मात्मा पुरुष सच्चे देव गुरु शास्त्र रूपी कीले का आश्रय करता है। संसार तो किसी को नहीं छूटा है, जन्म और मरण तो सबको चल रहा है, लेकिन जो भगवान के पास, मतलब निज भगवान के पास रहता है, उसका आश्रय लेता है, वह कभी इस भयानक संसार रूपी चक्की में नहीं पिसता, क्योंकि उसे स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति होकर परंपरा से मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार पारस पत्थर के संयोग से लोहा स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर रूपी पारस मणि के संयोग से यह प्राणी भी विशद ज्ञानी और तेजस्वी हो जाता है। तो क्या करना है हमें? हम भी ऐसा ही दुख भोग रहे हैं, जन्म और मरण चल रहा है, जो भी संकट आ रहे हैं संसार में, तो उसमें अगर सुरक्षित रहना है तो किसके पास जाओ? जाऊ नका सर्च करत, हाँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु और मेरा शुद्ध आत्मा, यही मेरी रक्षा करने वाले हैं। अन्य इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे इन दुखों से छुटकारा दे सकेगा। किसी में ऐसी शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? बहुत बलशाली रहते हैं ना बाहर लोग, फिर वो क्यों नहीं कर सकते रक्षा? हेतु बहुत अच्छा एक श्लोक दिया है उस इधर, कल मुझे याद करो, मैं पढ़ के बताती हूँ। क्या आप बताओ अपना हेतु? पोलीस आहेत तुमच्याकडं, जाऊ देत, अजून काय म्हणायचं? मिलिटरीवाले आले समजा, नाहीतर
नहीं, और अलग हेतु बताओ। कोई भी हो, बहुत स्ट्रांग पर्सन हो समझो, फिर भी वो आपको सुखी नहीं कर सकता। क्यों? विशाल भैया, किती जणांना सुखी केला घरामध्ये? कोणाला नाही. कशाला राहिलाय चला बाहेर पडू. स्वतःला सुखी करू, दुसऱ्या कोणाला करू शकत नाही तर कराय. तर ज्यांनी मला सुखी करणार ते स्वतः सुखी आहेत का? तेच सुखी नाही आहेत तर ते दुसऱ्याला काय सुखी करणार? सांगा काका, सुखी आहेत का दुःखी आहेत? दुःखी आहेत. कशाला राहतो दुःखी माणसं बरोबर? म्हणजे मी राहतोय कुठल्या अपेक्षेने? हे घर मला सुख देणार, ह्या सामग्री मला सुख देणार, ही मुलं मला सुख देणार. कोण देणार आहे हो? जे स्वतः दुःखी आहे ते दुसऱ्याला काय सुखी देणार? म्हणून सांगतायत अशांच्या आश्रयाला जावा जे स्वतः सुख भोगतायत आणि त्यांच्याकडून आपल्याला सुखाची कला मिळू शकते. म्हणून म्हणलं की त्या कीलचा आश्रय घ्या. कुठल्या? जे सुखी आहेत अशा त्यांचा आश्रय घेतला तर सुखवान आहे आपला आत्मा. त्याचा आश्रय घेतला तर आपल्याला पर्यायात आपोआप सुखाची प्राप्ती होऊ शकते. ओम. सांगा विषय. जाणीवे देत आहे त्याला जाणायचं. अनंत सुखस्वरूप आहे. जाणतोय तोच मी आहे. अशरीरी आहे. अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत गुणसंपन्न आहे. वितराग स्वरूपी आहे. क्रोध, मान, माया, लोभ रहित आहे. जाणतो आहे तोच मी आहे. निर्मोही आहे. निरालंब आहे. नित्य आहे. ओमची जाणीव करत आहे तोच मी आहे. शब्द स्वरूप आहे.